Hello everyone and welcome to the channel. Today is 5th day of our macroeconomics series and I hope आपने अभी तक पूरी की पूरी 4 वीडियोस को प्रॉपरली देखा है, उसके नोट्स मेंटेन किए हैं। अगर अभी तक नहीं किए तो आप आज से देखना शुरू करो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे प्रॉपर वीडियोस है, हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क एट एनी टाइम। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आप मरकरी ट्यूशन सेंटर को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप अपनी क्वेरी को हमें मैसेज कर सकते हो एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। तो यहाँ पे आपने आज 5th डे का जो कंसेप्ट शुरू करना है। रिमेंबर हमने कल क्या किया था, दैट इज इन 4th डे। ऑन द 4th डे हमने किया था करंट अकाउंट ऑफ द बीओपी। नाउ व्हाट इज बीओपी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बीओपी दैट मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट जिसमें हम सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हैं, जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स की जा रही है बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम उन्हें क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। वी हैव 2 अकाउंट्स इन बीओपी, वन इज अ करंट अकाउंट एंड अदर वन इज अ कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट की वीडियो आपको प्रीवियस डे 4 की सीरीज में डाली गई है। अगर आपको करंट अकाउंट में करंट अकाउंट की ट्रांजेक्शन्स को देखने की कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है, तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ से आपने करंट अकाउंट की वीडियो को ओपन करके देखते हैं। और आज हमने शुरू करना है कैपिटल अकाउंट, और शुरू से लेके एंड तक कैपिटल अकाउंट को अच्छे से समझना, बिकॉज कल करंट और कैपिटल अकाउंट के ऊपर जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। मैंने सिर्फ उसके अंदर क्वेश्चन पुट करने हैं कल, and you all need to answer in the comment box. Then you will get another video on the answers so that you are able to understand बेटा कि आपने कितना सीखा है कितना नहीं। हमारा पर्पस वीडियो डालने का सिर्फ इतना है ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को क्या कर सको, प्रिपेयर कर सको और आपको डर ना हो इतना। इसीलिए डेली आपके लिए वीडियोस को डाला जा रहा है। आई होप अब आप इस कैपिटल अकाउंट को अच्छे से समझेंगे, नोट्स मेंटेन करेंगे और आज कैपिटल एंड करंट दोनों की वीडियोस को अच्छे से आप नोट्स बना के रख लोगे, बिकॉज कल आपको वीडियो आनी है जिसमें आपने क्या करना है, करंट और कैपिटल के प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे करंट अकाउंट का हमने कर लिया था, लेकिन एक चीज़ जो मेरे को आज शुरू करने से पहले आपको बतानी है फिर से, जो कल भी मैंने ट्रिक बताई थी कि ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज हो, मीन्स जिससे पैसा इंडिया में आए, तो उसको आप किस साइड पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड। मतलब जिससे भी आपको पैसा रिसीव होगा दैट रिसिप्ट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, और अगर आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का तो बेसिकली उसे आप किस साइड पे रिकॉर्ड करोगे, डेबिट साइड, बिकॉज दैट इज अ पेमेंट। ये आपने नोट डाउन करके रखना है क्योंकि आपको साइड्स बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। ओके, कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट बेसिकली वो अकाउंट है जिसमें हर वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिससे एसेट या लाइबिलिटीज के स्टेटस चेंज होते हैं। चाहे वो एसेट और लाइबिलिटीज के स्टेटस हमारे रेसिडेंट के हो चाहे गवर्नमेंट के हो, बट अगर उन ट्रांजेक्शन से एसेट और लाइबिलिटी चेंज हो जाए तो दैट इज अ कैपिटल अकाउंट। अब एसेट और लाइबिलिटी कॉमर्स का स्टूडेंट देख रहे हैं वो तो बहुत जल्दी समझ जाएगा कि एसेट और लाइबिलिटी क्या है, बट एक आर्ट्स स्टूडेंट के लिए भी हम वीडियो बना रहे हैं, तो मैं उनके लिए एक बार छोटा सा बता देती हूँ, एक कॉमन पर्सन के लैंग्वेज में, एनी सोर्स जिससे आपको फ्यूचर में अर्निंग हो, कैश आए, दैट इज अ एसेट। एंड लाइबिलिटी क्या है आपके लिए, जो आपको किसी को देना पड़े ना, जैसे आप बोरो करते हो किसी से, तो वो आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब जो आपकी देनदारी आती है, मतलब आपने जो देना होता है किसी को पैसा, दैट इज अ लाइबिलिटी, और कहीं से लेना होता है तो दैट इज अ एसेट। अब कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट क्या है, और इसको पहले से आप देख रहे हो, जैसे फर्स्ट कंपोनेंट क्या लिखा है, बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, second is a investment to and from abroad, and third one is a change in the foreign exchange reserve। तो ये बहुत अच्छे से समझना है। और पहला आता है borrowing and lending। जितना ही मैं ये लिख रही हूँ मैंने देखा कुछ बच्चे क्या करते हैं,
नोट्स मेंटेन करते हैं। ये जो आपको मैं लिख रही हूँ ना, दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। दीज आर द नोट्स जो आपने मेंटेन करने। आप 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो, फिर उसके बाद समझ सकते हो कि इस पेज पे क्या लिखे है। पहले आप नोट डाउन कर लो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टा पे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको नोट्स चाहिए, एंड वी विल प्रोवाइड यू थ्रू अ मेल कि क्या नोट्स एंड फ्री नोट्स आपको अवेलेबल है। बस आपको इंस्टा पे अपनी क्वेरी को भेजना है एंड वी विल मेल यू आर नोट्स। तो तब तक आपको क्या करना है, पोस्ट करना है वीडियो को और नोट्स को मेंटेन भी करना है। तो यहाँ पे बोरोइंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड लिखा हुआ है। तो पहले एक चीज़ समझो, आपने बोरो किया, बहुत सिचुएशन होती है जब बोरो करना पड़ता है। एंड बोरोइंग कौन कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर भी कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट भी कर सकती है फॉर द पब्लिक सेक्टर। तो जब बोरो करते हो, जैसे सपोज आप फॉरनर से जो डील कर रहे हो, आप उनसे बोरो कर रहे हो, लोन ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहे हो, आईएमएफ से लोन ले रहे हो, तो ये जो आपने बोरोइंग की है, ये बोरोइंग करने से आपके देश में पैसा क्या होगा? आएगा, इनफ्लो होगा। किसका? फॉरेन एक्सचेंज का। तो जब इनफ्लो फॉरेन एक्सचेंज होगा तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन अ क्रेडिट साइड। और जब इस बोरोइंग्स को आप रीपे कर दोगे बिकॉज दैट इज अ पेमेंट, तो यू विल रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। क्योंकि मैंने क्या बोला, पेमेंट किस साइड रिकॉर्ड होनी है? डेबिट साइड। और रिसिप्ट किस साइड रिकॉर्ड होनी है? क्रेडिट साइड पे। क्लियर? दूसरी चीज, जब आप लेंडिंग करते हो, सी जब आप किसी से उधार लेते हो, व्हेन यू बोरो देन इट विल बी अ कंसेप्ट ऑफ बोरोइंग। लेकिन जब आप किसी को उधार देते हो तो उसे लेंडिंग कहते हैं। बहुत बच्चे गलती करते हैं, उनको लगता है लेना भी बोरोइंग होता है, देना भी बोरोइंग होती है, मैंने तो उसको बोरो करवा दिया। ऐसा नहीं, लेना बोरोइंग और देना लेंडिंग होता है। तो सेम अगर आप लेंडिंग कर रहे हो अब्रॉड, कई बार फॉरनर्स भी हमसे लोन लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो डॉलर, देखो अगर फॉरनर कोई आपसे लोन ले रहा है तो ऑब्वियसली आप उस इंडियन रुपी को डॉलर्स में या पाउंड में कन्वर्ट करके ही उसको लोन दे रहे हो। तो देयर विल बी आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम आवर इकोनॉमी। तो उस सिचुएशन में आप इसे कहाँ रिकॉर्ड करोगे? बिकॉज पेमेंट की, जब आपने इस पर्सन को, सपोज दिस इज अ फॉरनर, ये इंडियन है, इंडियन ने जब इसको पैसा दिया, हमारी कंट्री से पैसा बाहर चला गया, तो दिस इज द पेमेंट। और पेमेंट किस साइड पे रिकॉर्ड होती है? डेबिट साइड पे। आउटफ्लो फॉरेन एक्सचेंज है तो किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड पे। और अगर वो फॉरनर्स लोन को पे बैक कर दें, तो क्योंकि पैसा आ गया इंडिया में वापस, तो वो किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पे। आई होप आपने अच्छे से समझा। लेट मी रिपीट कि अगर आपके देश में पैसा आता है तो आप किस साइड रिकॉर्ड करेंगे? क्रेडिट साइड। अगर आपके देश से पैसा जाता है, अगर आपकी कंट्री से आउटफ्लो हो रहा है, तो आपने किस साइड पे रिकॉर्ड करना है? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लिखा क्या हुआ था? बोरोइंग लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। अब लिखा क्या है? बोरोइंग एंड लैंडिंग मे बी बाय द प्राइवेट सेक्टर और बाय द गवर्नमेंट। बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड, अब देखो जब बोरो करते हैं, कॉमर्स वाले बच्चे को पता है कि बोरो करना लाइबिलिटी, क्योंकि पैसा वापस करना है। और मैंने अभी बताया है, ये नहीं सोचना हम कॉमर्स के नहीं है तो हम नहीं कर सकते। आर्ट्स हर स्ट्रीम इक्वल है। तो यहाँ पे बस ये है कि कॉमर्स वाले बच्चों ने अकाउंट्स किया होता है तो उनको बोरोइंग, लैंडिंग, ये सब कुछ पता होता है एडवांस में, तो आप इसमें पढ़ लेते हो। तो यहाँ पे जब बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड है, बोरोइंग इट विल क्रिएट द लाइबिलिटी, और ये किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? आपके क्रेडिट साइड पे। एंड जितनी भी ट्रांजेक्शन लेंडिंग की है वो कौन करते हैं? प्राइवेट सेक्टर भी करते हैं, गवर्नमेंट भी करते हैं। जब आप किसी को लेंडिंग करके देते हो, मतलब किसी को उधार देते हो, तो उससे एसेट क्रिएट हो जाते हैं। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, जब आपने बोरो किया तो आपके देश में पैसा आया, तो इसलिए क्रेडिट साइड। जब आपने लेंडिंग की तो पैसा गया, तो डेबिट साइड। और रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रॉड, अगर आप लोन रीपे करोगे अब्रॉड में, तो उससे आपकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे आपने लोन क्या लिया था? अब्रॉड से बोरो किया था, तब आपने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया क्योंकि तब पैसा आया था। अब आप उसे पे बैक कर रहे हो, वापस कर रहे हो पैसा, तो किस साइड पे? पेमेंट किस साइड पे है? डेबिट साइड पे।
इस चीज़ को अच्छे से कर लो, बिकॉज कल हमने जब वीडियो करनी है आप देखोगे मैं क्यों बार बार बोल रही हूँ कि पेमेंट को क्यों डेबिट साइड, रिसिप्ट को क्यों क्रेडिट साइड, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि क्यों बोला जा रहा है, कि क्या रीज़न है कि मैम बार बार क्यों बोल रहे डेबिट और क्रेडिट। क्योंकि आपको पता है कि आपको कल पता चलेगा कि वीडियोस के अंदर कि बोर्ड में मैक्सिमम क्वेश्चन साइड्स पे आ जाते हैं, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। रीपेमेंट ऑफ लोन टू अब्रॉड, ये बेसिकली लाइबिलिटी कम होती है एंड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि आपने लोन को पे बैक किया। सेम रीपेमेंट ऑफ लोन बाय द फॉरनर्स, इट लीड टू रिडक्शन ऑफ एसेट, क्योंकि आपके एसेट्स कम हो गया, पहले आपने लोन दिया था, आपके एसेट क्रिएट हो गए थे, अब लोन वापस आ गया, एसेट्स कम हो गए और वैसे भी पैसे वापस आ गए, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। आई होप ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको। अगर नहीं तो आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख दीजिए कि नहीं क्लियर हुआ। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप अपना रीज़न बताएं कि क्यों नहीं हुआ, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बना के बता देंगे कि कैसे इस पॉइंट को और दूसरे वे से समझा जा सकता है। Second one is a investment to and from abroad. Investment by rest of the world in the shares of the Indian company. Basically होता क्या कि आप इन्वेस्टमेंट क्या करते हो, शेयर्स में करते हो, आप रियल एस्टेट में करते हो, तो वो चीज़ें लिखी हुई है। तो इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द शेयर्स, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ द रियल एस्टेट। ये ईसी नहीं है, ये एसेट्रा, आई थिंक टी पता नहीं कहाँ कट गया। तो यहाँ पे एसेट्रा रियल एस्टेट मीन्स लैंड, तो उसमें इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर इन्वेस्टमेंट अब्रॉड से आई है तो इंडिया में पैसा आ रहा है, तो आप किस साइड पे रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट साइड पे। सिंपल देखो, आप इन्वेस्टमेंट का पॉइंट देखते हो तो इन्वेस्टमेंट शेयर्स में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में हो सकती है, प्रॉपर्टीज बिल्डिंग में हो सकती है। अब अगर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है तो आपके देश में पैसा आ रहा है, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट को सी आर लिख दिया, बट आप पूरा लिखेंगे, कॉमर्स में हमें आदत होती है सी आर लिखने की। एंड अगर आपने टू अब्रॉड है तो आपने उसे किस साइड पे रिकॉर्ड करना है, ऑन द डेबिट साइड। क्लियर। अब आपको क्या लिखा हुआ है कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड है तो आप उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो क्या करेंगे, एज दे ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एंड इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन रेसिडेंट इन शेयर ऑफ द फॉरेन कंपनी, सेम इंडियंस भी फॉरेन कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, अब्रॉड के रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि उससे आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज होते हैं। सिंपल, पैसा आया तो क्रेडिट साइड, पैसा गया तो डेबिट साइड। नाउ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको थोड़ा सा समझना है। देखो, हर कंट्री में जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पास कुछ फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व बना के रखते हैं। मतलब सपोज दिस इज अ बॉक्स जिसमें उसने सारे के सारे क्या करे, रिजर्व रखे। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इस पैसे को आरबीआई नॉर्मली नहीं यूज़ करते हैं, वो सिर्फ नीडेड सिचुएशन में यूज़ करते हैं। एंड बाकी क्या है, आपकी इकोनॉमी के अंदर फॉरेन एक्सचेंज चल रहा है। जैसे आप बाहर जाते हो तो आप डॉलर्स की डिमांड करते हो, बाहर से आते हो तो डॉलर्स लेके आते हो, तो वो इकोनॉमी के अंदर पैसा चल रहा है। और होता क्या है, हर पैसा घूम घुमा के किसके पास आ जाता है, आरबीआई के पास। आरबीआई उसका स्टॉक रखता है, रिजर्व बना के रखते हैं। अब आरबीआई के पास क्या हुआ, सपोज करो सरप्लस है, मतलब हमारे बीओपी में सरप्लस हुआ, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा हो गए, तभी तो पैसा बच गया कि एक्सपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे, पैसा बच गया हमारे पास। अब उस पैसे को अगर हम रिजर्व में डाल दें तो ये पैसा इकोनॉमी से निकल के कहाँ पे आ गया, रिजर्व के अंदर आ गया। अब ये एक तरह से इस रिजर्व के अंदर जो आपने डिपॉजिट की है, ये बेसिकली क्या हो गया, एक तरह से पेमेंट हो गई इन द रिजर्व। आपको ऐसे ही याद करना है, देन इट विल बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपने रिजर्व के अंदर पेमेंट कर दी, डिपॉजिट कर दिया, तो ये किस साइड पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे। इन द सिमिलर वे कई बार क्या होता है, आरबीआई यहाँ से
इस रिजर्व में से विड्रॉ करता है बिकॉज उसे ज़रूरत होती है उस पैसों की इकोनॉमी के अंदर। तो जब हम विड्रॉ करते हैं तो वो पैसा निकलते हैं और वो इकोनॉमी के अंदर वापस आ जाता है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो विड्रॉ करने से इकोनॉमी के अंदर पैसा सप्लाई होता है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी इकोनॉमी के अंदर आता है। तो वो किस साइड पे रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड, बिकॉज आर इकोनॉमी विल रिसीव दैट फॉरेन एक्सचेंज। वो क्या करती है? रिसीव करती है उस फॉरेन एक्सचेंज को। तो क्या लिखा हुआ है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आर दी फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट हेल्ड इन द सेंट्रल बैंक। ये गवर्नमेंट के वो फाइनेंशियल एसेट्स है जो सेंट्रल बैंक के पास पड़े होते हैं। एनी विड्रॉल फ्रॉम द रिजर्व, कोई भी विड्रॉल जो आपने रिजर्व से की है, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड, क्योंकि विड्रॉ करोगे इकोनॉमी के अंदर पैसा आ जाएगा, इकोनॉमी रिसीव करेगी, तो क्रेडिट साइड। और कोई भी एडिशन इस रिजर्व में किया, कोई भी रिजर्व में पैसा डाला, तो वो किस साइड पे होगा? डेबिट साइड, बिकॉज दैट इज ट्रीटेड एज अ पेमेंट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं सो दैट इकट्ठा एक साथ नहीं किया ना, भी अलग अलग पॉइंट्स किए, तो एक साथ कर लेते हैं। तो एक बार मैं समरी लिख देती हूँ। कैपिटल अकाउंट में आपके क्या है? 3 हैं कंपोनेंट्स। वन इज अ बोरोइंग and lending. Second one is investment to and from abroad. उसके बाद आपके हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो हमने क्या बोला कि जब आप बोरोइंग करते या लेंडिंग करते, इट कुड बी डन बाय द प्राइवेट सेक्टर, इट कुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जब आप बोरोइंग करते हो तो आपके देश में पहले पैसा आता है, पहले आप रिसीव करते हो, रिसिप्ट होते हैं, इनफ्लो होते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न आप उसे किस साइड पे रिकॉर्ड करते हो? क्रेडिट साइड पे। एंड फिर जब आप उसे रीपे करते हो तो वो बेसिकली आपका किस साइड पे रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड पे। इन अ सिमिलर वे जब हम बात करते हैं लेंडिंग की, तो लेंडिंग बेसिकली क्या है आपका? जब आप बाहर किसी कंट्री के अंदर किसी फॉरेनर को लोन दे रहे हो, तो ऑब्वियसली आप फॉरेन करेंसी में लोन दे रहे हो, तो आप वहाँ पे पेमेंट कर रहे हो, तो वो होता है आपका आउटफ्लो, तो वो रिकॉर्ड होगा डेबिट साइड। और जब फॉरेनर्स उस लोन को पे बैक करते हैं, तो बिकॉज आप पैसा रिसीव करते हो, तो वो किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड। सेम इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, आप इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में करते हो, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड से आती है। तो यहाँ पे अगर आपने टू अब्रॉड की है, चाहे रियल एस्टेट में की है, चाहे आपने शेयर्स में की है, तो टू अब्रॉड आपका रिकॉर्ड होता है हमेशा बेसिकली डेबिट साइड, क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो। यहाँ पे मैं गलती से क्रेडिट लिख रही थी, तो डेबिट साइड। और अगर फ्रॉम अब्रॉड है, पैसा आ रहा है, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन अ क्रेडिट साइड। डन, सिंपल। आप इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हो, पैसा जा रहा है, टू अब्रॉड, डेबिट साइड, पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट साइड। सेम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई रखता है, स्टॉक रखता है, अगर कोई भी इसमें डिपॉजिट हो रही है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ पेमेंट, इसलिए वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। और अगर वो हम विड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से, तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ रिसिप्ट, तो इसलिए वो किस साइड पे रिकॉर्ड होगा? आपका क्रेडिट साइड पे। आई होप मेरी वीडियोस कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर रही है।